हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि मैंने मेरे इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपको बताया था कि कंप्यूटर एंड आईटी से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, मतलब जो मेनली थेरोटिकल सब्जेक्ट्स है, उससे रिलेटेड वीडियोस मैं मेरे इस चैनल पे अपलोड करने वाली हूँ। सो ये रहा मेरा फर्स्ट वीडियो जो कि बेस है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ऊपर। इस वीडियो में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का फर्स्ट पार्ट अपन देखने वाले हैं। सो इस वीडियो में आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, इसमें सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन, व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर, देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर, उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है उसकी डिटेल में डेफिनेशन अपन देखने वाले हैं। एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अ लेयर्ड आर्किटेक्चर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक लेयर्ड आर्किटेक्चर है, उसमें कौन कौन सी लेयर्स है, उन लेयर्स का डिटेल में स्टडी अपन इस लेक्चर में करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव टूवर्ड द फर्स्ट कंटेंट विच इज़ व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर। अभी सॉफ्टवेयर की टेक्निकल लैंग्वेज में डेफिनेशन देखी जाए तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट व्हेन एग्जीक्यूटेड प्रोवाइड्स डिजायर्ड फीचर्स, फंक्शन एंड परफॉर्मेंस। अभी सॉफ्टवेयर क्या है, कोई भी एक सिस्टम, उस सिस्टम में जो फिजिकल पोर्शन होता है, जो चेसिस होता है सिस्टम का, जिसको अपन ह्यूमन बींग्स टच कर सकते हैं, ऐसे फिजिकल पोर्शन को अपन हार्डवेयर कहेंगे। और सिस्टम में जो लॉजिकल पार्ट होता है जिसको आप टच नहीं कर सकते, जो कोडिंग के फॉर्मेट में होता है, उसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। सो बेसिकली सॉफ्टवेयर इज़ व्हाट, इट इज़ नथिंग बट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इट इज़ अ कोडिंग जिसको एग्जीक्यूट करने के बाद डिज़ायर्ड फीचर्स, जो फीचर्स अपने को चाहिए, जो फंक्शंस चाहिए, जो परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है, वो सारा वो सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट करके देता है। मीन्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और कोडिंग जिसको एग्जीक्यूट करने के बाद में आपको डिज़ायर्ड फीचर्स मिलते हैं, फंक्शंस मिलते हैं एंड परफॉर्मेंस मिलते हैं, इस चीज़ को बोलते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज़ अ logical part of the system to which you cannot touch. The second definition of software is, it is a data structure that enable the programs to adequately manipulate information. इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली मैनिपुलेट करने के लिए प्रोग्राम्स को एनेबल करने वाले जो डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन डेटा स्ट्रक्चर्स को भी अपन सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। नाउ आई होप द डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर। अभी सॉफ्टवेयर के तीन कैरेक्टरिस्टिक्स, तीन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब की है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है सॉफ्टवेयर का, सॉफ्टवेयर इज़ इंजीनियर्ड, दे आर नॉट डेवलप्ड और मैन्युफैक्चर्ड लाइक हार्डवेयर। आपने कभी भी सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरर या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ऐसे टर्मिनोलॉजीज नहीं सुने होंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर को इंजीनियर किया जाता है, सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर की तरह मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता या फिर उसको डेवलप नहीं किया जाता। जैसे कि कोई भी हार्डवेयर अगर आपको हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर्स आपने सुना होगा, हार्डवेयर डेवलपर्स आपने सुना होगा, क्योंकि जब भी कोई हार्डवेयर मैन्युफैक्चर करता है तो डिफरेंट फिजिकल कंपोनेंट्स को, डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स को असेंबल करके या फिर उनको एक दूसरे के साथ ज्वाइन करके एक कंप्लीट हार्डवेयर तैयार होता है। लेकिन सॉफ्टवेयर का मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता, ना ही उसका डेवलपमेंट होता है। सॉफ्टवेयर आर ऑलवेज इंजीनियर, सॉफ्टवेयर को इंजीनियर किया जाता है, क्योंकि इट इज़ अ लॉजिकल पार्ट ऑफ सिस्टम, विच इज़ नथिंग बट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच इज़ नथिंग बट द coding. That's why we say that software is always engineered, it is not developed or manufactured. Now the second characteristic of software is software does not wear out. अभी इसका मीनिंग क्या है, तो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक के नीचे जो आपको एक डायग्राम दिखाई दे रही है, उसमें दो तरह की कर्व्स दी है। फर्स्ट डायग्राम में आपको हार्डवेयर का लाइफ स्पैन बताया है, और जो सेकेंड कर्व है, जो सेकेंड डायग्राम है, उसमें आपको सॉफ्टवेयर का लाइफ स्पैन बताया। अभी देखिए, जो हार्डवेयर का लाइफ स्पैन है उसमें वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है फेलियर रेट ऑफ योर पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड एक्स एक्सिस डिफाइन कर रहा है टाइम, मतलब लाइफ स्पैन ऑफ अ प्रोडक्ट। अभी जो फर्स्ट डायग्राम है, जो हार्डवेयर का लाइफ स्पैन है, उसमें देखिए जिस पॉइंट से आप हार्डवेयर का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हो, उस पॉइंट से लेके आपका कंप्लीट हार्डवेयर जब तक के बन नहीं जाता, तो उस पीरियड के दौरान, मतलब स्टार्टिंग से लेके हार्डवेयर कंप्लीट हो जाने तक, हार्डवेयर का मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट हो जाने तक, ये जो टाइम स्पैन है, उसमें आपके हार्डवेयर का फेलियर रेट हमेशा हाई रहेगा। एक बार आपका हार्डवेयर पूरी तरह से डेवलप होकर मार्केट में आ गया तो उसको आप यूज़ करना स्टार्ट करोगे। उसको यूज़ करना स्टार्ट करने के बाद में एक प्रॉपर टाइम के लिए उसका फेलियर रेट कांस्टेंट होता है,
और एक प्रॉपर टाइम स्पैन के बाद, मतलब वो हार्डवेयर का लाइफ स्पैन जैसे कि यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो यहाँ से आपका हार्डवेयर वियर आउट होना शुरू हो जाएगा, उसका डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ चॉक। चॉक इज़ अ हार्डवेयर। अभी चॉक को आपने बनाना स्टार्ट किया, तो चॉक को बनाना स्टार्ट करने से लेके जब तक कि आपका चॉक पूरा बन नहीं जाता, तब तक उसका फेलियर रेट हमेशा हाई होता है, क्योंकि डेवलपमेंट स्टार्ट है, मैन्युफैक्चरिंग शुरू है, तभी आप कस्टमर्स को अश्योरिटी नहीं दे सकते कि आपका प्रोडक्ट 100% सक्सेसफुल रहेगा। तो इस दौरान जब तक कि आपका हार्डवेयर पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाता, उस दौरान आपके हार्डवेयर का फेलियर रेट हमेशा हाई होता है। एक बार आपका टेस्टेड, कम्प्लीटली डेवलप्ड, मैन्युफैक्चर्ड और टेस्टेड हार्डवेयर मार्केट में आ गया, तो उसके बाद उसका लाइफ स्पैन जब तक के है तब तक उसका फेलियर रेट कांस्टेंट रहेगा। और जैसे ही वो चॉक ख़त्म होते आया, तब से उस पॉइंट से लेके वो वियर आउट होना, मतलब उसका डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अभी जो नेक्स्ट डायग्राम है उसमें आपको सॉफ्टवेयर का लाइफ स्पैन बताया। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक का बोलना है कि सॉफ्टवेयर डज नॉट वियर आउट, मीन्स सॉफ्टवेयर का आपने इंजीनियरिंग स्टार्ट किया, सॉफ्टवेयर का इंजीनियरिंग स्टार्ट करने से लेके जब तक कि आपका एक कम्प्लीटली इंजीनियर टेस्टेड सॉफ्टवेयर मार्केट में नहीं आ जाता, तब तक हार्डवेयर की ही तरह उसका भी फेलियर रेट हाई रहेगा। लेकिन जिस पॉइंट पे आपका डेवलप्ड सॉफ्टवेयर, टेस्टेड सॉफ्टवेयर मार्केट में आ गया, तो उसका कोई लाइफ स्पैन नहीं होता, वो इन्फिनिटी तक के कांस्टेंट फेलियर रेट से चलते रहता है। ठीक है, अभी सेकेंड डायग्राम में जो रेड लाइन आपको बताई, इस वाले सेकेंड डायग्राम में जो रेड लाइन बताई, वो आइडियलाइज्ड कर्व है सॉफ्टवेयर के लाइफ स्पैन की। लेकिन जो ग्रीन कलर में एक कर्व दी है, उसमें देखो सॉफ्टवेयर का इंजीनियरिंग आपने स्टार्ट किया और आपका कंप्लीटली डेवलप्ड और टेस्टेड सॉफ्टवेयर मार्केट में आ गया, उसके बाद उसका लाइफ स्पैन थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट रहता है, और जिस पॉइंट पे आपने वो सॉफ्टवेयर में कुछ एक्सटर्नली चेंजेस किए, वो पॉइंट से फिर से आपके सॉफ्टवेयर का फेलियर रेट बढ़ने लगता है। मीन्स व्हाट, कि हार्डवेयर की तरह सॉफ्टवेयर्स वियर आउट नहीं होते। हार्डवेयर का लाइफ स्पैन ख़त्म होने के बाद हार्डवेयर वियर आउट होना मीन्स डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन सॉफ्टवेयर का कोई लाइफ स्पैन नहीं होता जब तक आप उसमें एक्सटर्नली कुछ चेंजेस नहीं करते या फिर कुछ टेक्निकल चेंजेस उसमें नहीं आते आपके सॉफ्टवेयर में, तब तक कि आपके सॉफ्टवेयर का फेलियर रेट कांस्टेंट होता है। ये हो गया आपका सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक। नाउ द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉफ्टवेयर इज industry is moving towards component based constructions. Most software continues to be custom built. देखो, दो तरह के कंस्ट्रक्शंस होते हैं, दो तरह से कंस्ट्रक्शन किया जाता है। फर्स्ट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन अप्रोच इज कंपोनेंट बेस्ड कंस्ट्रक्शन अप्रोच एंड द सेकेंड अप्रोच इज कस्टम बिल्ट अप्रोच। अभी कंपोनेंट बेस्ड कंस्ट्रक्शन अप्रोच क्या होता है और कस्टम बिल्ड कंपोनेंट अप्रोच क्या होता है, अपन देखेंगे। कंपोनेंट बेस्ड कंस्ट्रक्शन अप्रोच में सॉफ्टवेयर हो या फिर हार्डवेयर हो, उसको डेवलप करने के लिए जो कुछ भी डेटा स्ट्रक्चर्स या फिर जो कुछ भी टूल्स या फिर जो कुछ भी कंपोनेंट्स आप यूज़ करोगे, उन कंपोनेंट्स को आप रीयूज़ करते हो फॉर फर्दर डेवलपमेंट्स ऑल्सो। मतलब अगर मुझे एक चॉक का डेवलपमेंट करना है, चॉक इज़ अ हार्डवेयर एंटिटी, ठीक है। अभी वो चॉक को डेवलप करना है, तो चॉक को डेवलप करने के लिए कुछ तो भी फ्रेमवर्क होगा, कुछ तो भी एक ढांचा होगा। वो एक ढांचा यूज़ करके, वो एक कंपोनेंट यूज़ करके आप मल्टीपल चॉक्स डेवलप करते हो। मतलब क्या, वो कंपोनेंट की आप रीयूजेबिलिटी करते हो, और जहाँ पे कंपोनेंट्स की या फिर डेटा स्ट्रक्चर्स की और प्री एग्जिस्टिंग डेटा स्ट्रक्चर्स की रीयूजेबिलिटी होती है, ऐसे टाइप के कंस्ट्रक्शंस को अपन बोलते हैं कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज कस्टम बिल्ड डेवलपमेंट। कस्टम बिल्ड डेवलपमेंट में क्या होता है कि जो डेटा स्ट्रक्चर्स या फिर जो कुछ भी कंपोनेंट्स या जो टूल्स यूज़ करके आपने डेवलपमेंट किया, वो टूल्स की रीयूजेबिलिटी आप नहीं करते। मतलब सपोज़ मुझे एक आधा कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, वो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए मैंने एक डेटा स्ट्रक्चर यूज़ किया, वो पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करके मैंने उस सॉफ्टवेयर का इंजीनियरिंग कर लिया। उसके बाद में जब कोई दूसरा सॉफ्टवेयर मैं बनाऊँगी, तो मैं अलग से एक मेरा दूसरा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करूँगी। मतलब क्या कि प्री एग्जिस्टिंग जो मेरा डेटा स्ट्रक्चर था, उसकी रीयूजेबिलिटी मैंने यहाँ पे नहीं की। और जहाँ पे कंपोनेंट्स की रीयूजेबिलिटी आप नहीं करोगे, ऐसे टाइप के डेवलपमेंट्स को अपन बोलते हैं कस्टम बिल्ड डेवलपमेंट। अभी भी इंडिया में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स, अभी भी मतलब मोस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर्स का डेवलपमेंट जो है वो कस्टम बिल्ड तरीके से ही शुरू है, और हार्डवेयर डेवलपमेंट, हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच यूज़ करके। सो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स अपन ने सॉफ्टवेयर के देखे हैं।
नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट टॉपिक में आपको सॉफ्टवेयर की व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेसिकली क्या होता है, इसमें दो तरह की डेफिनेशंस मैंने दी है। फर्स्ट डेफिनेशन है जो फ्रिट्ज बॉर नाम के साइंटिस्ट ने प्रपोज की है, एंड द सेकेंड डेफिनेशन इज गिवन बाय द IEEE। अभी अपने लैंग्वेज में, जनरल लैंग्वेज में देखा जाए तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मीन्स व्हाट, एक सॉफ्टवेयर को स्टार्टिंग टू एंड तक के कोई भी एक प्रोसेस मॉडल फॉलो करके, प्रॉपर प्रोसेसेस एंड प्रॉपर मेथड्स अप्लाई करके तैयार करना, डेवलप करना मीन्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। दिस इज मीन्स जनरल डेफिनेशन। जनरल लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो एक सॉफ्टवेयर का कंप्लीट डेवलपमेंट फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अभी फ्रिट्ज बॉर ने टेक्निकल लैंग्वेज में कौन सी डेफिनेशन दी है, देखिए मैं पढ़ के बता देती हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द एस्टेब्लिशमेंट एंड यूज ऑफ साउंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स in order to obtain an economical software that is reliable and works efficiently on real machines as well। अभी देखो पढ़ने में डेफिनेशन 3-4 लाइन्स की दिख रही है, रिमाइंड करने के लिए थोड़ा सा क्रिटिकल जाएगा ऐसा आप सोच रहे होंगे, लेकिन इस डेफिनेशन को ब्रेक करके अगर आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो तो डेफिनेशन लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डेफिनेशन अपने आप ही आपको रिमाइंड हो जाएगी। देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ व्हाट, इट इज़ द एस्टेब्लिशमेंट एंड यूज़ ऑफ साउंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स। गुड या फिर साउंड या फिर इफेक्टिव इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स एस्टैब्लिश करना है और उसको यूज़ करना है फॉर व्हाट पर्पस, in order to obtain an economical software। economical software means which is within the budget of customer, ठीक है, that is reliable। अभी reliable means what, कि कोई भी एक सॉफ्टवेयर आप तैयार कर रहे हो तो कस्टमर पूरी तरह से सेटिस्फाई होना चाहिए, मतलब कस्टमर को जो कुछ भी फंक्शनैलिटीज़ वो सॉफ्टवेयर से एक्सपेक्टेड है वो सारी फंक्शनैलिटीज़ आपके सॉफ्टवेयर ने एग्जिबिट करनी चाहिए। सो इकोनॉमिकल एंड रिलायबल एंड विच वर्क्स एफिशिएंटली ऑन रियल मशीन्स, ऐसे सॉफ्टवेयर्स तैयार करने के लिए जो साउंड या फिर गुड या फिर इफेक्टिव इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स आप एस्टैब्लिश करते हो और उनका यूज़ करते हो, इस सारी प्रोसेस को कहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, सी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द एस्टैब्लिशमेंट एंड यूज ऑफ गुड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एन इकोनॉमिकल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। इकोनॉमिकल मीन्स विच इज विद इन द बजट ऑफ कस्टमर, दैट इज रिलायबल मीन्स कस्टमर की सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने वाला सॉफ्टवेयर, एंड विच वर्क्स एफिशिएंटली ऑन रियल मशीन्स एज वेल। अभी सॉफ्टवेयर मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया कि सॉफ्टवेयर इज़ लॉजिकल पार्ट ऑफ अ सिस्टम। अभी कोई भी लॉजिकल पार्ट अगर आप तैयार करते हो तो रियल मशीन्स पे प्रॉपरली वर्क करेगा या नहीं करेगा, ये भी आपको चेक करना होता है। ठीक है, सो इकोनॉमिकल, रिलायबल एंड द सॉफ्टवेयर्स विच वर्क्स एफिशिएंटली ऑन रियल मशीन्स, ऐसे सॉफ्टवेयर्स तैयार करने के लिए जो इफेक्टिव या फिर साउंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स आप तैयार करते हो और उनका यूज़ करते हो, इन सारी प्रोसेस को बोलते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। दिस इज द डेफिनेशन विच इज़ गिवन बाय द साइंटिस्ट फ्रिट्ज बॉर। नाउ IEEE ने भी अपनी एक खुद की डेफिनेशन दी है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, जो कि है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक मेथड टू इंजीनियर द क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट दैट इज रिलायबल। दिस डेफिनेशन इज ऑल्सो वेरी ईजी। देखो, एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, एक रिलायबल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट तैयार करने के लिए जो सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक मेथड्स अप्लाई की जाती है उनको बोलते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। नाउ द नेक्स्ट topic and the last topic of this part 1 is software engineering a layered architecture। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक लेयर्ड टेक्नोलॉजी है। देखो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लेयर्ड आर्किटेक्चर, लेयर्ड टेक्नोलॉजी की एक इमेज आपको यहाँ पे दिखाई दी रही है, जिसका सोर्स कोड मैंने नीचे दिया है। सो बेसिकली इस लेयर्ड आर्किटेक्चर में 4 तरह की लेयर्स आपको दी होती है। First layer is quality focus, which is the bedrock of this layered architecture. Then the next layer is process model, which is the framework of this layered architecture. The next layer is methods, means it tells us how to implement the technical details. And the last layer is tools। अभी इन देखो, जो सबसे नीचे वाली जो क्वालिटी फोकस की लेयर है वो निग्लिजिबल है, वो एक बेडरॉक होता है। ऑब्वियस है कि कोई भी सॉफ्टवेयर आप इंजीनियर करो या फिर कोई भी हार्डवेयर का डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग आप करो तो क्वालिटी फोकस तो आपका मेन मोटो होता ही होता है। जो 3 मेन लेयर्स दी है वो है प्रोसेस मॉडल, मेथड्स एंड
टूल्स। अभी इन तीनों लेयर्स को अपन डिटेल में देख लेंगे। सो द फर्स्ट लेयर ऑफ दिस लेयर्ड आर्किटेक्चर इज प्रोसेस। अभी प्रोसेस क्या होता है? देखो, a set of activities and their associated results which are involved in developing software. सॉफ्टवेयर इंजीनियर करने के लिए, सॉफ्टवेयर का इंजीनियरिंग करने के लिए जो कुछ भी सेट ऑफ एक्टिविटीज़ एंड देयर रिलेटेड रिजल्ट्स, इसको अपन बोलते हैं प्रोसेस। इट ऑल्सो फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट मस्ट बी एस्टैब्लिश फॉर इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। ऑल्सो it is a framework for the tasks that are required to build high quality software. हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर्स बिल्ड करने के लिए, इंजीनियर करने के लिए जो कुछ भी टास्क आपको इम्प्लीमेंट करने होते हैं, उन टास्क को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो फ्रेमवर्क रहता है, उस फ्रेमवर्क को अपन बोलते हैं प्रोसेस। दिस सॉफ्टवेयर प्रोसेस ऑल्सो फॉर्म्स द बेसिस फॉर मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स। It establishes the context in which technical details are applied, work products are produced, milestones are established, quality is ensured and change is properly managed. Means basically software process is nothing but a framework. ऐसा framework जिसको यूज़ करके आप टेक्निकल डिटेल्स आपके सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट करते हो, चेंजेस प्रॉपरली मैनेज करते हो, क्वालिटी अश्योरेंस करते हो और एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट ईल्ड करने के लिए, एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट तैयार करने के लिए जो कुछ भी टास्क आपको इम्प्लीमेंट करने हैं, वो टास्क आप इम्प्लीमेंट करते हो। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट लेयर विच इज़ मेथड। नाउ मेथड इज़ व्हाट? अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेथड इज़ अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट whose aim is to facilitate the production of high quality software in a cost effective way. Method is a structured approach. मेथड आपको बताता है हाउ टूज़ के आंसर आपको देगा मेथड। हाउ टू मीन्स व्हाट? कि हाउ टू इम्प्लीमेंट टेक्निकल डिटेल्स इन योर सॉफ्टवेयर, how to add some functionalities into your software, how to enhance the performance of your software, how to enhance the quality of your software. ये सारी चीज़ों के आंसर आपको दे देगा ये मेथड्स। इट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। एंड द लास्ट लेयर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज टूल्स. Tools can be automated or they can be semi-automated. Tools are nothing but the softwares जिनका यूज़ करके आप कोडिंग करोगे, जिनका यूज़ करके आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस तैयार करोगे, जिनका यूज़ करके आप एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट तैयार करोगे। कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टूल इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। केस टूल भी इसे कहा जाता है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स सपोर्ट फॉर प्रोसेसेस एंड मेथड्स। मतलब आपको एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए जो कुछ भी प्रोसेसेस, जो मेथड्स आपको इम्प्लीमेंट करनी होती है, वो मेथड्स, वो प्रोसेसेस इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है ये टूल। और मोस्ट कॉमनली यूज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल है केस टूल, विच इज़ कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल। नाउ लेट्स स्टे ट्यून टू दिस चैनल। मैं इस इंट्रोडक्टरी वीडियो का पार्ट 2 जल्दी अपलोड करने वाली हूँ। पार्ट 2 की लिंक, पार्ट 2 का जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।